हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और जन्म कुंडली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर जन्म कुंडली से निकालने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18/1/2000 है और जो समय है वो 3:15 जगत सिंहपुर उड़ीसा में इनका जो डिटेल है वो है। अगर हम बात करते हैं इनकी कुंडली की, तो ये इनकी जो कुंडली बनकर आती है वो वृश्चिक लग्न की बनकर आती है, जो कि मंगल से पूर्णतः प्रभावित है। और यहाँ पर मंगल यहाँ पर लग्नेश बनते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी, मंगल वाले गुण सारे होते हैं और ऐसे व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति चैन से नहीं बैठ पाते हैं। ऐसे व्यक्ति इतनी एनर्जी वाले होते हैं, इनके अंदर एनर्जी भरी रहती है और एक प्रत्येक काम को जल्दी जल्दीबाजी में करने की इनकी आदत होती है। और इनकी जो आदत होती है वो इस प्रकार होती है कि बहुत सोचते कम है, काम को कर डालते हैं, इस प्रकार की इनकी स्थिति होती है। और फिर बाद में विचार करते हैं कि इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या उसका रिजल्ट होगा। इस तरह की कुछ इनकी मानसिक स्थिति होती है। अगर हम देखें तो लगन में ही शुक्र देव विराजमान है, शुक्र ग्रह लगन में विराजमान है, जो मालिक बनते हैं वो 12वें घर के मालिक बनते हैं और सप्तम के मालिक बनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर शुक्र इस कुंडली में अकारक ग्रह होते हैं और उनका लगन से संबंध बनाना व्यक्ति को अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है, भोग विलास में लिप्त बनाता है, अच्छी महत्वाकांक्षा वाला बनाता है और हर चीज़ जो भी इनके जीवन में इनको चाहिए, महंगी से महंगी, अच्छे से अच्छी, इस तरह की सोच वाला बनाता है। और यहाँ पर बैठकर ये खुद की राशि को देख रहे हैं, जो इनके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं या अच्छा व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर शुक्रदेव बना रहे हैं। अगर हम लग्नेश की बात करते हैं मंगल, तो वो जाकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं और इनको मांगलिक योग का निर्माण कर रहे हैं। मतलब इनकी कुंडली में ये मांगलिक योग का निर्माण कर रहे हैं जब चतुर्थ भाव में मंगल है। अपने से चतुर्थ में गए हैं तो ये अच्छा है। व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी, व्यक्ति अपने जीवन में खुद का घर बना पाएगा, व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुख ले पाएगा। और ऐसे क्योंकि ये है व्यक्तित्व, ये इनकी जो लगन होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व ही सुखों में चला गया। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुखों की चाह में रहता है, प्रत्येक कार्य को जीवन में सुखों की चाह को ध्यान में रखकर करता है। ऐसे व्यक्ति सुखों के पीछे भागता है बहुत ज़्यादा है, ऐसा उसका व्यक्तित्व होता है। यहाँ पर बैठकर मंगल दशम भाव को देख रहे हैं, जो कार्य क्षेत्र को भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को कोई समस्या नहीं आने देंगे, कार्य क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में अच्छी स्थिति को बना करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो मंगल है व्यक्ति को मांगलिक बना रहे हैं। यहाँ पर मंगल 16 डिग्री के हैं, तो काफ़ी अच्छी स्थिति के मांगलिक यहाँ पर ये व्यक्ति बनते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंचम भाव की, तो पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं गुरु बनते हैं और दूसरे भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। और गुरु जाकर बैठ के छठे भाव में, जो कि इनकी स्थिति को कमजोर करता है, क्योंकि पंचम भाव और दूसरे भाव का स्वामी छठे में बैठता है। तो छठा भाव में जब कोई शुभग्रह बैठता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे गुरु से का प्रभाव मिलेगा तो शिक्षा, धन, दोनों में व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। व्यक्ति इन चीज़ों की समस्याओं को फेस करेगा अपने जीवन में, क्योंकि यहाँ पर बैठकर छठे भाव में बैठ गए हैं और छठे भाव में बैठकर अपने प्रभाव को कम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति इनके जीवन में देखने को मिलेगी। अगर हम नवम भाव की बात करते हैं, तो नवम भाव में इनके राहु विराजमान है और राहु विराजमान होने के साथ साथ जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव में है, जो कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं और अपनी स्थिति में उच्च अवस्था में बैठे हैं। मतलब अपनी जो डिग्री है इनकी, जो इनकी राशि है, ये अपनी उच्च राशि में बैठे हैं यहाँ पर, जो कि एक श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने वाले ग्रह बन रही हैं इस कुंडली में, क्योंकि ये भाग्य से हैं और उच्च राशि में बैठे हैं। तो ये अच्छा योग बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। इस कुंडली को बहुत अधिक मजबूती दे रहे हैं। यहाँ पर केंद्र में बैठकर, उच्च की अवस्था में बैठकर नवम भाव को बहुत मजबूत बना रहे हैं। और नवम भाव में राहु विराजमान है, तो राहु भी यहाँ पर अच्छा फल देंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बहुत मजबूत है, तो यहाँ पर राहु भी अच्छा प्रभाव देंगे। दसम भाव की हम बात करते हैं, तो दसम भाव में सूर्य हैं, जो कि तीसरे घर में जाकर बैठे हैं बुध के साथ। बुध इस कुंडली के सबसे खराब और अकारक ग्रह हैं, सबसे बुरा फल देने वाले ग्रह माने जाएंगे। सूर्य इसके 10वें से है और 10वें जब तीसरे घर में जाकर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा कर्म करता है और कर्म से बहुत धन कमाता है। और ऐसे व्यक्ति का जो काम होता है वो घूमने फिरने वाला काम हो जाता है। मतलब उसका जो काम होता है वो, उसका जो वर्क प्रोफेशन होता है वो इस प्रकार का होता है कि जिसमें वो घूमता फिरता काफ़ी है, छोटी छोटी यात्राएं करता है। इस प्रकार की स्थिति होती है। और यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी और अष्टम के स्वामी जो बिल्कुल अकारक स्थिति में बन रहे हैं वो बुध बन रहे हैं और जाकर तीसरे भाव में बैठे हैं,
जो कि अपनी इस कुंडली में तो अच्छा फल देने वाले नहीं बनते हैं बुध, ये इस कुंडली में ग्रह की स्थितियां बनती हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं इनकी कुंडली से संबंधित, तो उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है कि इनका करियर कैसा होगा। तो अगर हम करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो दसम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो कि तीसरे घर में जाकर बैठे हैं। और ये इस तरह भी इशारा कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने काम जो करेगा, काम करने के साथ ऐसे व्यक्ति का जो काम होगा वो घूमने फिरने वाला होगा, यात्राओं करने वाला होगा। करियर के दृष्टिकोण से हम देखें तो दसम भाव के सूर्य शनि की राशि में बैठे हैं और शनि नीच राशि में है, तो करियर इनका बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है, औसत दर्जे का करियर इनका है, इस अवस्था में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्योंकि शनिदेव करियर के ग्रह होते हैं, मुख्य कारक ग्रह, आजीविका के कारक ग्रह, व्यक्ति के जीवन के निर्वाह करने के जो ग्रह कर्म के क्षेत्र में, वो शनि बनते हैं और शनि नीच राशि में है, छठे भाव में। तो यहाँ पर इनका करियर बहुत अच्छा है, तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, औसत दर्जे का है। और यहाँ पर कर्म भाव पर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं जो कि लग्नेश हैं, तो कर्म भाव को मजबूत ही बना रहे हैं। तो इनका कर्म जो कार्य क्षेत्र है, करियर है, वो अच्छे की तरफ ही जाता है, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ अच्छी कैटेगरी का करियर इनका बनता है। अगर हम बात करें तो ये मंगल से संबंधित अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि मंगल दृष्टि डाल रहा है दसम भाव पर, तो यहाँ पर मंगल से संबंधित चुनाव कर सकते हैं, मंगल से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, मंगल से संबंधित किसी फील्ड में जा सकते हैं, ये लाइसेंस का काम कर सकते हैं, लाइसेंसिंग का काम, कमीशन खोरी का काम भी कर सकते हैं, किसी चीज़ के लेने देने कमीशन का, लैंड से जुड़ा हुआ काम, प्रॉपर्टी का काम, मिठाई का काम, ये सब कर सकते हैं। करियर इनका ठीक है, चाहे बिजनेस करें चाहे नौकरी करें। और अगर वैसे तो कुंडली के अकॉर्डिंग इनको नौकरी के ही इनके योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में शनि विराजमान है, तो यहाँ पर ये नौकरी को ज़्यादा दर्शाते हैं। छठे भाव में शनि जब होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर नौकरी में देखे जाते हैं, नौकरी ही करते हैं। और यहाँ पर ये गुरु के साथ हैं, तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी जाता हुआ देखा जाता है, जाते हुए देखे गए हैं, जिनकी कुंडली में शनि और गुरु की युति होती है। यहाँ पर शनि छठे भाव में बैठे हैं, तो ये अच्छी स्थिति में बैठे हैं। छठे भाव में ग्रह शनि मंगल राहु होते हैं, तो ये बहुत बढ़िया फल देने वाले होते हैं, बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो ये इस प्रकार का इनका करियर होगा, करियर इनका अच्छा होगा। अगर हम इस करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो हम दसम भाव को, दसमांश कुंडली को भी अगर देखते हैं, अगर हम नवमांश की बात करें तो नवमांश में जो दसम भाव है वो बुध है, और बुध कहाँ पर बैठे हैं, तीसरे भाव में। देखिए ये भी यहीं पर है, मतलब दसम लगन और नवमांश में वही स्थिति बन रही है कि ऐसे व्यक्ति का जो काम होगा वो घूमने फिरने वाला काम इनका होगा, जिसमें इनके काम में यात्राएं होंगी, छोटी छोटी यात्राएं इनके काम में इनको होंगी, इस तरह का काम इनका हो सकता है। और अगर हम दसमांश की बात करें तो यहाँ पर देखिए सूर्य बुध, तुला राशि में यहाँ पर सूर्य बैठे हैं बुध के साथ। तो यहाँ पर इनको अगर हम दसमांश की बात करें तो दसम भाव में सूर्य है, लेकिन वो कमजोर स्थिति में है। अब कमजोर स्थिति में है तो करियर में थोड़ी इनको समस्या आ सकती है जीवन में। और अगर ये सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने का या तैयारी करने का प्रयास करते हैं तो इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये सूर्य यहाँ पर दिखा रही हैं, इनको लेट एज में जाकर नौकरी मिलने की संभावना बनती है, ये सूर्य यहाँ पर दिखा रही है। क्योंकि दसम भाव में सूर्य का होना बहुत अच्छा होता है, सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़कर काम करना होता है। लेकिन जब ये नीच राशि में आते हैं तो ये समस्या क्रिएट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लेट काम शुरू होते हैं, उसे बार बार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बार बार संघर्ष करना पड़ेगा, बार बार प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर वो इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएगा। अगर ये इस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं या इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं तो फिर ये अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। करियर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ठीक ठाक है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत खराब स्थिति नहीं है, तो औसत दर्जे का करियर रहने वाला है। कुंडली के अकॉर्डिंग ये स्थिति बनती है। अब इनकी फाइनेंस की स्थिति इन्होंने पूछा कि इनके जीवन में वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंस कैसा रहेगा। यहाँ पर देखिए गुरु धन भाव के स्वामी है और जो बुध हैं वो लाभ भाव के स्वामी है। अब यहाँ पर देखिए जो धन भाव के स्वामी है ये बैठ गए छठे भाव में, जो कि अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं कर रहे हैं, अच्छी स्थिति नहीं हो रही है, कमजोर हो रहे हैं यहाँ पर ये छठे भाव में बैठकर। तो यहाँ पर देखिए इनकी ये दूसरा भाव बताता है चल अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस। तो इनका बैंक बैलेंस तो कभी भी अच्छा नहीं रह पाएगा। लेकिन इनकी अच्छी एक बात क्या है कि जो लाभ भाव का स्वामी है, ये लाभ भाव का स्वामी बुध है, और बुध गया अपने से 5वें में गया,
मतलब अपने घर से 5वें घर में गया, तो इनके जीवन में लाभ की कमी नहीं होगी, लाभ इनके जीवन में अनवरत बना रहेगा, लाभ इनके जीवन में हमेशा बना रहेगा। लेकिन इनकी जीवन की स्थिति ऐसी होगी कि पैसा आया और गया, पैसा आया और गया, ये संचित नहीं कर पाएंगे, पैसा स्टोर नहीं कर पाएंगे अपने पास, ये इनकी समस्या रहेगी। आर्थिक स्थिति इनकी बस ऐसी रहेगी, इनकी कोई काम पैसे से रुकेगा नहीं, लेकिन इनके पास पैसा संचित भी नहीं होगा, ऐसी स्थिति इनकी होगी। अगर हम नौमांश से देखें धन की स्थिति, तो यहाँ पर धन भाव में सूर्य है, और सूर्य अगर है तो भी ऐसा व्यक्ति के पास बहुत अधिक मात्रा में धन नहीं होता है, और मतलब सूर्य क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो धन से भी विच्छेद करेंगे। विच्छेद करने का मतलब है कि धन पास में रुकेगा नहीं, आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, ऐसी स्थिति इनकी बनी रहेगी। यहाँ पर देखिए लाभ भाव में राहु है नौमांश में, तो आपके जीवन में पैसा का आगमन तो रहेगा, आप चाहे कैसा भी काम करिए, पैसे की समस्या आपकी जीवन में रहेगी नहीं, लेकिन आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, आपके जीवन में इतना पैसा नहीं होगा कि आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, बहुत आपके पास पैसा है, बहुत आपने क्या है, आप बहुत खर्चीले स्वभाव के आदमी हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने सुखों पर खर्च करने वाले हैं, तो इस कारण आप अपने जीवन में पैसा संचित नहीं कर पाएंगे। अगला जो इनका सवाल है वो सवाल है कि इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। अगर मैं इनकी मैरिज लाइफ के बारे में बात करूं तो इनका सप्तम भाव का स्वामी का सूर्य है, इनका सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बनता है, और शुक्र जाकर बैठे हैं लगन में, और लगन में बैठकर खुद अपने भाव को देख रहे हैं, तो ये दिखाता है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, उत्तम क्वालिटी का इनका वैवाहिक जीवन है। यहाँ पर मंगल चतुर्थ भाव से देख रहे हैं, चतुर्थ दृष्टि से सप्तम को देख रहे हैं, यहाँ पर शुक्र भी देख रहे हैं, तो ये स्थिति ऐसी है कि ऐसे व्यक्ति ये मांगलिक हैं, मांगलिक इनका होगा, और अगर ये मांगलिक से शादी करें, या जिस मांगलिक से चाहे ना भी करें, जिसका मंगल मजबूत हो उससे शादी करें बस, तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, इनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि वैवाहिक जीवन में जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में स्वामी, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है वो उच्च राशि में बैठा है, और उस पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, वैवाहिक जीवन इनका बहुत अच्छा होगा। इनके जो पत्नी होगी वो भी बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित होती है, जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठता है तो उस भाव को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा प्रभावित करेगा, तो ऐसे व्यक्ति की जीवन साथी बहुत खूबसूरत होगी, ऊपर से शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है तो बहुत अच्छी होगी, बहुत खूबसूरत होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी दिखने में, ये इनके जीवन में इनको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम बात करते हैं, ये पत्नी का घर होता है, पत्नी से दशम में मंगल बैठे हैं, तो जब मंगल बैठे हैं तो यहाँ पर इनकी जो पत्नी हो सकती है वो जॉब वाली हो सकती है, या अपना काम करने वाली हो सकती है, या धन कमाने वाली हो सकती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, वैवाहिक जीवन इनकी कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ती है। अगर ये कुंडली मिलाकर शादी करते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक शादी करते हैं, तो वैवाहिक जीवन में इतनी समस्या इनकी नहीं है, थोड़ी बहुत ही समस्या आ सकती है, मंगल के कारण लड़ाई झगड़े का इनका स्वभाव हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह क्लेश, लड़ाई झगड़े, सुखों में बाधा को दिखाते हैं, लेकिन ये चतुर्थ भाव में मंगल यहाँ पर प्रभाव तो देंगे, लेकिन उस प्रभाव को थोड़ा कम भी करेंगे, शुक्रदेव उस प्रभाव को थोड़ा कम कर देंगे, शुक्रदेव के प्रभाव से वैवाहिक जीवन थोड़ा और मधुर हो जाएगा। यहाँ पर मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन शुक्र का भी पड़ रहा है, दो शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर केतु की दृष्टि भी पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो इस भाव से हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है, और शुभ ग्रह की डिग्री भी अच्छी है, और चंद्रमा उच्च राशि में है, तो वैवाहिक जीवन इनका अच्छा है, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है। इनका अगला क्वेश्चन ये है कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए लग्नेश है, ये इनका खुद का व्यक्तित्व है, और यहाँ पर कौन बैठा है, शुक्र, तो ये अपने जीवन में भोग में ज़्यादा लिप्त रहेंगे, विलासिता में ज़्यादा लिप्त रहेंगे, जिसके कारण इन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, पहले तो ये दिखा रहा है कि इन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, क्योंकि ये शुक्र लगन में बैठकर इनको इस तरफ जिंदगी में मोड़ देंगे कि इनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर होंगी। दूसरी बात दिखाई पड़ती है कि छठे भाव से ये होते हैं आपकी बीमारी। यहाँ पर देखिए शनि ग्रह बैठे हैं, जो आपको जीवन में बीमारी तो जरूर देंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समय समय पर देते रहेंगे। मतलब आपका शरीर ऐसा होगा कि आपका शरीर बीमारियों में कभी कुछ होता रहेगा, कभी कुछ होता रहेगा, कभी ये समाप्त हो तो कभी ये शुरू हो गया, कभी ये समाप्त हो तो कभी वो शुरू हो गया, इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में रहेगी। तो हेल्थ आपकी ऐसी रहेगी कि आप लगभग
ऐसा नहीं होगा कि पूरे साल आप बिल्कुल सही है, कभी आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। इस प्रकार अगर आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखेंगे, इसके कारण इस ग्रह का थोड़ा आप नियंत्रण में रखेंगे, इस ग्रह के नियंत्रण से थोड़ा बाहर रहेंगे, तो आपके जीवन में इतनी समस्या नहीं आएंगी स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन अगर इसमें ज़्यादा लिप्त रहे आप, तो आपके जीवन में जो शारीरिक समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, वो आपको घर जरूर करेंगी और आपको उसमें नुकसान भी होगा। आपका उसमें सुख भी बाधा आएगी। देखिए शनि नीच राशि में है, तो ये सुख की बाधा करेगा, आपके कर्म को बाधा करेगा, आप अपने किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में मतलब आपका जो कर्म क्षेत्र है वो भी प्रभावित होगा और आपके सुख भी प्रभावित होंगे आपके दुख से, आपकी बीमारियों से। ये ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो आपको शुक्र के प्रभावों को कम करना है, शुक्र के प्रभाव से आपको थोड़ा नियंत्रण में रखना है, तो आपके जीवन में बीमारियों की समस्या कम आएगी। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर राहु भी लगन में देख रहे हैं शुक्र को, तो ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति शुक्र के प्रभाव में ज़्यादा लिप्त होगा, क्योंकि राहु होते हैं एम्पलीफायर मतलब बढ़ा देंगे। जब भी किसी से ग्रह के साथ बैठते हैं, किसी को देखते हैं, तो यहाँ पर ये उसमें एम्प्लीकेशन कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे उसको। शुक्र की पावर को जब एम्पलीफाई करते हैं, तो फिर व्यक्ति उस मोह माया में, उस शुक्र के प्रभाव में ज़्यादा आ जाता है और फिर व्यक्ति जीवन में परेशान तो होता है। मतलब एंटरटेनमेंट उसके जीवन में होता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं, भोग विलास मिलता है, लेकिन फिर उसे परेशानियां भी होती हैं। तो उस चीज़ में नियंत्रण करके चलेंगे तो आपके जीवन में समस्या कम आएंगी। अब अगर हम बात करते हैं तो इनके जीवन में दशा चल रही है राहु की। अब राहु की दशा चल रही है और राहु में भी शुक्र का अंतर चल रहा है, जो कि इनके लिए दोनों ही ग्रह जो इनके लिए अकारक हैं। लेकिन राहु चंद्रमा के घर में बैठे हैं और चंद्रमा उच्च राशि में है, तो यहाँ राहु इतना बुरा प्रभाव नहीं दे रहे होंगे, राहु यहाँ पर ठीक प्रभाव दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर अकेले बैठे हैं। अकेला राहु कुंडली में अच्छा प्रभाव देता है, परेशान करता है, समस्या देता है, लेकिन फिर भी वह अच्छा प्रभाव देने में समर्थ होता है। और शुक्र भी यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि कर रहे हैं, सुख सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, ये काम ये जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये नुकसान भी कराएंगे, लॉस भी कराएंगे। देखिए 12वें के स्वामी ये लगन में बैठ के, तो ये ऐसा व्यक्ति खुद का लॉस करता है अपने जीवन में, खुद के शरीर का। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं तो इनके जीवन में अच्छा समय की शुक्र की दशा जो चल रही है, वो शुक्र की अंतर दशा, राहु में शुक्र की अंतर दशा चल रही है 2026 तक। 26 के बाद शुक्र आएंगे, शुक्र के बाद सूर्य आएंगे, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद तो ये चंद्रमा के मंगल, तो ये स्थिति इनकी थोड़ी सही रहेगी। मतलब 2026 के बाद इनके जीवन में थोड़ी इनकी अनुकूल ग्रहों की दशा आएगी, जो इनके जीवन के करियर को, उनके ग्राफ को, इनके हेल्थ को, इनके धन को अच्छा कर देगी, अच्छी इनकी करियर को बना देगी और इनके जीवन के प्रत्येक जो समस्याएं हैं उनको कम करने का प्रयास करेगी। 2026 के बाद इनके जीवन में अच्छा समय आने का एक योग बनता है। और अगर जब 2029 में इनको राहु की दशा समाप्त हो जाएगी और राहु के बाद गुरु की दशा आएगी, गुरु जो यहाँ पर छठे भाव में है, तो यहाँ पर कोई विशेष प्रभाव देने वाले नहीं है गुरु। तो गुरु की दशा में भी आप कोई विशेष प्रभाव या विशेष लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। ये भी आपके जीवन में समस्याओं को बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये छठे भाव में है। धन जरूर देंगे, धन में समस्या नहीं देंगे, धन देंगे, लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी देंगे। तो उस धन का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे, उस धन से आप सुख नहीं ले पाएंगे, ये समस्या आएगी। तो इनके इतने सवाल थे और इनके इतने सवालों से हमने इनके कुंडली से इनके सवालों को निकालने का प्रयास किया है। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और आपके अकॉर्डिंग कुछ अगर सलाह हो सके तो आप इनको दे सकते हैं। और अगर इनको उपाय के तौर पर, उपाय की अगर इनके बात करती जाए तो इनको बुधवार को जरूर मंदिर जाकर गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए और उन पर जो दूर्वा है वो अर्पित जरूर करनी चाहिए। और करियर के लिए इनको देखिए, धन के लिए भी समस्या होगी, क्योंकि धन का स्वामी भी इनका छठे भाव में बैठा है, तो इनको केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए, पीले कपड़े पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहनने का मतलब अपने पास पीला रुमाल रख सकते हैं, पीली शर्ट पहन सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। रेड कलर को अपने पास वो करिए जिससे इनका मंगल मजबूत हो। और ऑरेंज कलर को इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ताकि इनका जो कर्म का क्षेत्र है वो ज़्यादा हो, सूर्य को जल दें जिससे इनका कर्म का क्षेत्र अच्छा रहे। ग्रीन कलर को बिल्कुल अवॉइड करें, ग्रीन कलर से दूर रहें। और अगर ये कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो ये मोती पहन सकते हैं, जो इनके भाग्य में इनका साथ देगा, भाग्य को इनको बढ़ाएगा। छोटी उंगली में मोती ये पहन सकते हैं। मोती एक रत्न होता है, चंद्रमा का रत्न ये मोती पहन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो आप इसको पहन सकते हैं। बाकी इनको बस इतने उपाय करने की ज़रूरत है, बाकी आप अपना काम करते रहिए और आपके समय के अकॉर्डिंग आपके सभी काम हो जाएंगे। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।